चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने प्रॉब्लम्स देखी थी, राइट? कितने एक्सरसाइज एग्जाम्पल 26 तक देखे थे हमने, ओके? और फॉर्मूला देखी थी। कौन सी फॉर्मूला थी? अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट होगा तो क्या होगा, अगर एम्प्टी सेट नहीं होगा तो क्या होगा, अगर तीन सेट होगा तो क्या होगा। ये सारी हमने फॉर्मूला देखी, वो आपको तो याद ही होगी क्योंकि कल ही लेक्चर खत्म हुआ था, ओके? तो चल आज हम शुरू करते हैं जो लास्ट बचा है ना हमारा एग्जाम्पल नंबर 27। कौन सा? 27। फिर एक्सरसाइज देखते हैं, ओके? चलिए, चलो 27 क्या है? There are 200 individuals with a skin disorder. There are 200 individuals with a skin disorder. Means 200 ऐसे लोग हैं जिसको skin disorder है. 120 had been exposed to the chemical C1. 120 ऐसे हैं जिसको केमिकल C1 से हुआ है. 15 ऐसे है जिसको केमिकल C2 से हुआ है. एंड 30 ऐसे है टू बोथ द केमिकल C1 एंड C2. मीन्स उनके अंदर C1 और C2 दोनों केमिकल्स हैं. फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू नंबर 1 केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2. फिर केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1 और केमिकल C1 और केमिकल C2. चलो अब क्या करेंगे हम इसमें देखते हैं. कितने हैं इंडिविजुअल विद द स्किन डिसऑर्डर? हमें यू तो कह देते हैं. यू किसे कहते हैं? सेट कंसिस्ट of individuals with suffering from the skin disorder. ठीक है. फिर जिसमें एक्सपोज क्या हुआ केमिकल C1 तो उसे हम कह देते हैं A. Set A is equal to set of exposed to the कौन सा केमिकल है? To the chemical C1 और B2 ये सब एज इट इज लिखना है बट यहाँ पे होगा केमिकल ओके. चलो कितने हैं? 200 इंडिविजुअल्स है. इट मींस दैट नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू 200. फिर 120 हैज बीन एक्सपोर्ट द केमिकल C1. C1 है जिसको केमिकल हुआ है, वो C1 केमिकल जिसके अंदर है एक्सपोर्ट हुआ है उससे हम क्या कहते हैं? A. मींस नंबर ऑफ A इज इक्वल टू कितना है? 120. नंबर ऑफ B दिया है C2 किसके है? 50. कितने हैं? 50 ऐसे है जिसको केमिकल C2 एक्सपोज हुआ है उसके अंदर से. एंड 30 टू द बोथ केमिकल C1 एंड C2 मीन्स बोथ है. देन नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B आपको दिया है 30. तो फाइंड क्या करना है? केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2. मीन्स केमिकल C1 है बट C2 नहीं है. मीन्स A में से भी क्या एलिमेंट निकल गए. इट मींस दैट आपको फाइंड करना होगा नंबर ऑफ A माइनस D. क्या हुआ? C1 है बट C2 नहीं है. फिर क्या कहा है? केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1. C2 है बट C1 नहीं है तो हमें फाइंड करना होगा B माइनस A. फिर केमिकल C1 और केमिकल C2 और है, और का मतलब क्या होगा?
यूनियन या इंटरसेक्शन, सॉरी क्या होगा, यूनियन में क्या होगा हमें फाइंड करना है। चले देखते हैं क्या होगा। पहले ये फाइंड करते हैं नंबर ऑफ ए माइनस बी। कल के लेक्चर में हम माइनस के दो फॉर्मूला देखे थे, कौन से थे चलो याद करते हैं, रिकॉल करते हैं। चलिए रिकॉल करते हैं उसको। क्या है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए होगा तो यहाँ पे ए माइनस बी होगा, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये था, ठीक है। नंबर ऑफ ए कितना है, 120, कितना है 120। ए माइनस बी पता नहीं है, इंटरसेक्शन बी कितना है 30। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, 120 में से अगर 30 चला जाएगा तो कितने ऐसे होंगे जिसमें C1 है बट C2 नहीं है, कितने होंगे 90, कितने होंगे 90, मीन्स 19 ऐसे लोग हैं जिसमें केमिकल C1 है बट केमिकल C2 उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब हमें फाइंड करना है B माइनस मीन्स C2 है बट C1 नहीं है, देन ऐसा ही सेम एज इट इज ऐसे ही हमें फाइंड करना है, बट यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ B माइनस A प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। ओके, नंबर ऑफ B 50 है, B माइनस A में फाइंड करना है, और A इंटरसेक्शन B क्या है 30। Then number of B minus A is equal to 50 minus 30 is equal to 20. मीन्स 20 ऐसे लोग हैं जिसके अंदर C1 केमिकल एक्सपोज हुआ है बट C1 नहीं है। ओके क्लियर, ये आपको खुद से करना है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, वो तो इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला में रख ही देना है वैल्यू। आपको ए दिया है, बी दिया है और इंटरसेक्शन दिया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सारे के सारे एग्जाम्पल खत्म होते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5। चलो एक्सरसाइज नंबर 1.5 या 6 है भाई, 6 लास्ट वाली है 6। ओके चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट होमवर्क करना है क्योंकि उसके अंदर आपको वैल्यू दी गई है, एक्स एंड वाई का आपको दे लिखा देती हूँ कैसे करना है। फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ एक्स दिया है 17, नंबर ऑफ वाई दिया है 23 और नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई दिया है आपको 38। सिर्फ फॉर्मूला में रख ही देना है, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितना एलिमेंट है वो फाइंड करना है, ये हो जाएगा। सेकंड क्या है, एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट। मीन्स नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई आपको दिया है 18, फिर एक्स हैज 8 एलिमेंट, एक्स के अंदर है 8 एलिमेंट एंड y has 15 एलिमेंट। तो आपको फाइंड क्या करना है, x इंटरसेक्शन y, सिर्फ वैल्यू पुट ही कर देनी है आपको, ठीक है। एज इट इज 1 2 बी और कौन सा है 4 वाला भी ऐसा ही है, देखते हैं। फोर्थ क्या है, इफ s and t are two sets such that s has a 21 एलिमेंट मीन्स नंबर ऑफ s इज इक्वल टू कितना है 21, फिर नंबर ऑफ t इज इक्वल टू क्या है 32 एंड x इंटरसेक्शन t इज इक्वल टू 11, x इंटरसेक्शन t इज इक्वल टू 11। तो आपको फाइंड क्या करना है, x यूनियन t, इसमें फाइंड करना है x इंटरसेक्शन, इसमें फाइंड करना है यूनियन, ठीक है। ये भी डायरेक्ट वैल्यू आपको पुट ही कर देनी है। एज इट इज 5 वाला भी ऐसा है,
5 कौन सा है? If x and y2 set such that x has a 14 element, x के अंदर है 40 एलिमेंट, यूनियन में है 60 एलिमेंट्स, फिर इंटरसेक्शन में है 10 एलिमेंट, तो आपको फाइंड करना है y के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सम है जिसमें डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करके आंसर मिलने वाला है। ओके, इसमें आपको वैल्यू फाइंड नहीं करनी है कि x यूनियन y क्या है, x इंटरसेक्शन y क्या है, x क्या है और y क्या है। ठीक है, ये आपको होमवर्क में कर देना है, बाकी मैं यहाँ पे कराती हूँ। चलो देखते हैं बाकी के सम्स, जो रिमेनिंग सम बचे हैं वो देखते हैं कि क्या है। चलिए थर्ड वाला क्या है? थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 पीपल का ग्रुप है, 250 कैन स्पीक हिंदी, तो हमें लिखना होगा n इज इक्वल टू द सेट ऑफ क्या है, द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी। हिंदी बोलते हैं उसको हमने एफ कह दिया, और इंग्लिश बोलते हैं उसको हमने कह दिया ई। तो देखते हैं ना, ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, मीन्स आपको नंबर ऑफ एच दिया है 250, फिर 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 200 ऐसे स्टूडेंट्स मीन्स ऐसे पीपल है जो इंग्लिश बोलते हैं, जैसे आप लोग की तरह है। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, क्या है उसमें, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हमें फाइंड क्या करना है कि नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बोथ है, मीन्स दोनों कितने स्टूडेंट पीपल बोलते हैं, और आपको ये दिया है कि यूनियन कितने स्टूडेंट्स का है, सॉरी कितने पीपल्स है, 400, मीन 400 ऐसे पीपल्स है जो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या दोनों बोलते हैं। ठीक है, चलो पहले पुट करनी है नंबर ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। एच यूनियन कितना है 400, एच कितना है 250, ई कितना है 200, ये क्या होगा 450। जैसे कितने पीपल्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, 50 पीपल्स ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या कहा था, 250 ऐसे पीपल है जो हिंदी बोलते हैं, 200 ऐसे पीपल है जो इंग्लिश बोलते हैं, और जो दोनों बोलते हैं वो हमें फाइंड करना था, और 400 पीपल हिंदी और इंग्लिश दो में से कुछ भी बोलते हैं, मैं हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या दोनों बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया था ना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो 6 क्या है, चलो 6 कौन सा है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल का ग्रुप है, 37 लाइक कॉफी, 37 लोग ऐसे जिसको कॉफी पसंद है, 52 लाइक्स टी, 52 ऐसे लोग हैं जिसको चाय पसंद है, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ 2 ड्रिंक्स, और जितने पीपल है मीन 70 पीपल है उनमें से सबको कुछ ना कुछ तो पसंद है, चाय पसंद है या तो कॉफी पसंद है। हाउ मेनी
पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी? चलो मैं आपको डिटेल लिखा दूंगी, फिर आगे आपको करना है, राइट? कैलकुलेशन आपको करना है। चलो मीन्स नंबर ऑफ यू ने लिखना है, नंबर ऑफ कॉफी है, टी है, एक्स कह देते हैं। सेट ऑफ पीपल who like coffee and find the set of people who like tea. चलो आपको नंबर ऑफ एक्स दिया है कि एक्स मीन्स कितने को कॉफी पसंद है, 37 को। नंबर ऑफ वाई मीन्स कितने को टी पसंद है, 52 को। X union Y दिया means each of the each people like at least one of two drinks means सारे people को कुछ ना कुछ तो पसंद ही है। कितने people है टोटल, 40 है, 70 people। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, how many people like both coffee and tea? It means that हमें फाइंड करना है इंटरसेक्शन y मीन्स दोनों पसंद है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देना है, जो आंसर आता है वो क्या आंसर आएगा कि ऐसे पीपल जिसको टी और कॉफी दोनों पसंद है, मीन्स नंबर कितना मिलेगा वो तो पता नहीं, आप फाइंड करना, पता चल जाएगा कि कितने ऐसे पर्सन हैं जिसको कॉफी और टी दोनों पसंद है। ओके क्लियर? चलिए अब देखते हैं 7 वाला। चलो देखते हैं 7th वाला क्वेश्चन। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 पीपल का ग्रुप है, नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू 65 मींस सेट ऑफ ठीक है। फिर 40 लाइक क्रिकेट, इस 40 को क्रिकेट पसंद है, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 ऐसे पर्सन है जिसको क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। तो हमें फाइंड करना है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, मीन्स ऐसे कितने लोग हैं जिसको टेनिस ही पसंद है, क्रिकेट पसंद नहीं है। इट मीन्स दैट माइनस क्या करना है, क्रिकेट को निकाल ही देना है। फिर और भी है, हाउ मेनी लाइक टेनिस, और टेनिस कितने को पसंद है, हमें 2 फाइंड करना है। तो ए कह देते हैं सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट एंड बी सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस। ठीक है, चलिए ठीक है, सही है ना? हु लाइक, यहाँ पे नहीं दिख रहा टेनिस। चलो देखते हैं, नंबर ऑफ ए मीन्स क्रिकेट कितने को पसंद है, 40। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, बोथ है इट मींस दैट हमें दिया है इंटरसेक्शन, कितने हैं 10। तो हमें फाइंड करना है लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, मीन्स टेनिस पसंद है बट क्रिकेट पसंद है, इट मींस दैट हमें बी माइनस ए फाइंड करना है, क्रिकेट को निकालना है, टेनिस को नहीं निकालना, तो हमें ये फाइंड करना होगा। और क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी लाइक टेनिस, और टेनिस कितने को पसंद है, टेनिस मींस बी, इतना हमें फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं, पहले ये फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ बी माइनस ए, नंबर ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ बी, बी तो दिया नहीं है, ये भी नहीं दिया, तो हम पहले नंबर ऑफ बी वाला फाइंड करते हैं। तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप बोलोगे कि मैम यूनियन तो दिया नहीं है, यूनियन का मतलब पीपल, कितने पीपल है, 65 पीपल, ऐसे पीपल है जिसको क्रिकेट और टेनिस कुछ ना कुछ तो पसंद है। इट मीन्स दैट हमें यूनियन क्या दिया है,
65. नंबर ऑफ ए 40. नंबर ऑफ बी फाइंड करना है. ए इंटरसेक्शन बी 10. 14 में से 10 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 30. तो नंबर ऑफ बी 65 में से 30 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 35. 35 बचेगा ना. चलो तो इस कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे बोलो. ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसको स्टूडेंट्स से पीपल है यहाँ पे. ऐसे कितने पीपल्स है जिसको टेनिस पसंद है 35 ऐसे पीपल्स है जिसको टेनिस पसंद है. तो हमें नंबर ऑफ बी मिल गया. ओके बी माइनस ए फाइंड करना है. तो नंबर ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. हमने पहले ये क्यों नहीं यूज किया क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ बी भी नहीं था और नंबर ऑफ बी माइनस ए भी नहीं था तो हमें कुछ नहीं मिलता. ठीक है तो हमने पहले ये फाइंड कर दिया. चलो नंबर ऑफ बी तो हमें मिल गया. कितना मिला 35. कितना मिला 35. ए इंटरसेक्शन बी क्या है 10. तो क्या होगा 45. मीन्स 45 पीपल ऐसे टेनिस पसंद है बट क्रिकेट पसंद नहीं है. क्या है टेनिस पसंद है बट क्रिकेट पसंद नहीं है. ठीक है चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 खत्म होता है. लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 क्या है? Is in a community 50 people speak French. कम्युनिटी में 50 people ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं. 20 people ऐसे हैं जो स्पेनिश बोलते हैं. And 10 people ऐसे हैं जो speak Spanish and French both मीन्स दोनों बोलते हैं. तो हमें ऐसे फाइंड करना है कि how many speak at least one of two language. मीन्स दोनों में से कोई हिंदी बोले या हिंदी नहीं है स्पेनिश बोले या फ्रेंच बोले. ऐसे कितने पीपल्स है मीन्स हमें फाइंड करना है यूनियन. चलो फ्रेंच ए नाम दे दो सेट ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच और सेट ऑफ पीपल. दूसरी कौन सी लैंग्वेज है स्पेनिश. आपको आती है स्पेनिश. हाँ स्टूडेंट्स आपको आती है स्पेनिश. तो मल्टी टैलेंटेड हो आपको तो आती ही होगी है ना. चल कमिटी में 50 पीपल ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं. फ्रेंच को हमने कहा है ए मीन्स 50. फिर 20 स्पीक स्पेनिश. 20 पीपल ऐसे जो स्पेनिश बोलते हैं एंड 10 पीपल ऐसे जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं. मीन्स ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया है 10. तो हमें फाइंड क्या करना है यूनियन. ठीक है वैल्यू सारी पुट कर देना. जो आंसर मिले वो हमारा क्या होगा मीन्स ऐसा होगा कि कितने पीपल बोलते हैं एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज. मीन्स दोनों फ्रेंच या स्पेनिश दोनों में से कोई लैंग्वेज या दोनों लैंग्वेज बोलते ऐसे कितने पीपल्स है. तो हमें क्या करना है ये सारे फॉर्मूला में रख देना है. बराबर. चलिए तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है. अब चैप्टर खत्म हो गया है तो आपका यूनिट टेस्ट आएगा. क्लियर. तो उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर देना. चलो तो हम अगले लेक्चर में दूसरे चैप्टर के साथ मिलने वाले हैं. चलो बाय बाय स्टूडेंट्स. ऑल द बेस्ट.